तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अल्टीमेट डीमन पे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांग यू कह रहा होता है कि मुझे देखने दो कि इस हेवन बुक में क्या है। अच्छा, मुझे अंदर से चोटें आई हैं और मुझे ही ठीक होने की ज़रूरत है। तभी हम देखते हैं कि हमारे एपिसोड 21 की शुरुआत हो जाती है और 21 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यांग यू जो कि अपना कल्टीवेट करने के लिए बैठा होता है और तभी शुयान वहाँ पर आते हुए कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब हो और तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब हो। तभी हम देखते हैं कि यांग यू अपने आंखें बंद करके अपने माइंड के अंदर चला गया होता है और वो देखता है कि उसके माइंड के अंदर जो कि वो स्क्रॉल होता है उसको देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा होता है वो स्क्रॉल। और हम देखते हैं कि उसके आसपास में एक फॉर्मेशन टाइप बना होता है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू जो कि बिना कपड़ों के अपने माइंड के अंदर में होता है और वो स्क्रॉल को देख रहा होता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उसकी ओर बढ़ने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो उस स्क्रॉल को पकड़ने के लिए जा ही रहा होता है और उस स्क्रॉल को टच कर देता है और हम तभी देखते हैं वो स्क्रॉल और भी ज़्यादा चमकने लगता है और उसके ऊपर लिखा हुआ आता है द क्रिएचर बुक। तभी हम देखते हैं कि यांग यू को जो कि उसकी आंखें चमकने लगती है और वो कहता है क्रिएचर बुक, ये तो हेवन की बुक है और इसमें सुप्रीम पावर है और मुझे अभी एक कोशिश करनी चाहिए। इसको लेकर के मुझे एक ट्राई मारना चाहिए इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो उसको देख रहा होता है उस स्क्रॉल को और वहीं पे कल्टीवेट कर रहा होता है और उसकी बॉडी से एनर्जी निकल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि बाहर उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा गोल्डन रंग की एनर्जी निकल रही होती है और हम देखते हैं कि तभी शुयान आकर के यांग यू के गालों पर थप्पड़ मारने लग जाती है और कह रही होती है कि क्या तुम स्पिरिट लेवल पर पहुंच गए, तुम अभी भी इतने अजीब के तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि शुयान उसको कह रही होती है कि कल्टिवेट करते समय तुमको अपनी बॉडी को स्टेबल रखना होता है और तभी शुयान उसको एक टीचर की तरह कह रही होती है कि तुम्हें अपनी बॉडी और स्पिरिट को ट्रेन करना होगा, तभी स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद शुयान उससे पूछती है कि तो तुम्हें अब कुछ समझ में आया। तभी हम देखते हैं कि वो उससे पूछ ही रही होती है और तभी हम यांग यू का रिएक्शन देखते हैं। यांग यू कह रहा होता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और हम देखते हैं कि इतना समझाने के बावजूद भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आया होता और इससे देखकर यांग यू पीछे गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो उसके कान में चिल्ला कर कह रही होती है कि बस सीखो कि हेवन और अर्थ की स्पिरिट एनर्जी को कैसे ऑब्जर्व करना है और अपनी बॉडी और स्पिरिट को कैसे रिफाइन करना है किया जाए। तभी हम देखते हैं यांग यू कह रहा होता है आप मुझे आप समझ में आया। तभी हम देखते हैं शुयान को जो कि कह रही होती है तुम्हारे पास कुछ भी मामूली ज्ञान नहीं है और फिर भी तुम स्पिरिचुअल लेवल पर कैसे पहुंच गए। तभी हम देखते हैं यांग यू उससे कहता है कि क्योंकि मैं जीनियस हूँ इसीलिए। तभी शुयान उससे कहती है कि मेरी पहली कल्टिवेशन में मैं 90वें लेवल पर चली गई थी। तभी वो कहती है कि ये अच्छा होगा कि तुम अपने तीसरे लेवल पर चले जाओ। तभी हम देखते हैं कि वो कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और यांग यू कल्टीवेट कर रहा होता है और उसके चारों ओर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। और तभी हम देखते हैं शुयान को जो कि हंसते हुए कह रही होती है कि हाँ ये इतना बुरा भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो यांग यू को देख ही रही होती है। तभी उसे एक झटका लग जाता है और वो उसको देख कर के हैरान हो जाती है और कह रही होती है कि ये क्या, ये तो लेवल 10 पर पहुंच गया और ये तो अंतिम सीमा है, तुमने ऐसा कैसे किया है, वो ये सब कह रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू के चारों ओर से बहुत ही ज़्यादा तेज रोशनी आने लग जाती है और वो उसके चारों ओर एक शील्ड की तरह एक बैरियर बन जाता है एनर्जी से बना हुआ। तभी हम देखते हैं कि वो बैरियर बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा होता है और वो डिफरेंट कलर के होते हैं। तभी हम देखते हैं कि शुयान उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो मन ही मन कह रही होती है कि ये तो बहुत ही गजब हो गया। तभी हम देखते हैं कि यांग यू जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा होता है और वो एक गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें खोल देता है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू अपनी आंखें खोल देता है और शुयान से कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है और कह रहा होता है क्या तुम अब मान गई। तभी हम देखते हैं कि शुयान जो होती है उसकी ओर बढ़ जाती है और उसके आंखों से बहुत ही तेज़ रोशनी चमक रही होती है और वो अपनी ज़ुबान बाहर निकाल करके उसकी ओर बढ़ रही होती है और कह रही होती है कि क्या तुम मेरे डिसाइबल अप्रेंटिस बनने के लिए इंटरेस्टेड हो। तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से उसे पकड़ रखा और यांग यू उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अल्टीमेट डिमांड पे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि शुयान जो होती है यांग यू के ऊपर कूद जाती है और वो कह रहे उसको अपना अप्रेंटिस बनाने के लिए उसके ऊपर कूद रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यांग यू उसका कुछ गलत ही मतलब सोच रहा होता है और हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि मैं एक अच्छा बंदा हूँ। तभी हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है और एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो अपने ही मन में सोच रहा होता है कॉन्डर और हीरोज, ये वो अपने ही मन में अपनी उन दोनों की तस्वीर सोच
और तभी हम देखते हैं कि यांग यू सोच रहा होता है क्या क्या तुम्हारे पास इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट है कि एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच का प्यार तुमको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। तभी हम देखते हैं कि शुयान ने उसके गाल पर खींच के तमाचा मार दिया होता है और कहता है कि और वो उसको गाली दे रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो गंदे कहीं के, मैं तुम्हारी बड़ी बहन बनूंगी, तुम्हारे मास्टर नहीं। वो ये सब मुंह फुला करके कह रही होती है। तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यांग यू उसका पैर पकड़ कर कह रहा होता है भाई बहन का प्यार भी अच्छा होता है, मैं तुम्हारी जैसी लड़की का बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था, और वो ये सब सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं शुयान को, जिसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसकी बातें सुन के, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, और आप देख ही सकते हो वो कितनी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो उसको एक ज़ोर से लात मार देती है और वो उड़ रहा होता है आसमान में, और के शुयान उससे कह रही होती है अपनी बकवास बंद करो, और वो उसके गाली दे रही होती है। तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक खुले आसमान के नीचे आग जलाकर बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यांग यू अपने आसमान को देखकर अपने मॉम डैड को याद कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा हूँ, और वो उनके बारे में सोच रहा होता है। हम देखते हैं कि अगले ही सीन में वो शुयान को आवाज़ देता है और उससे कहता है कि क्या क्या यहाँ पर किसी ने भी इस गैलेक्सी को पार किया है। तभी हम देखते हैं कि वो कह ही रहा होता है शुयान से, और वो कहता है कि क्या कोई इस गैलेक्सी को भी पार करके दूसरे जगह पे जा सकता है। तभी हम देखते हैं शुयान को जो कि सोचते हुए कह रही होती है कि एक बार एक आदमी था जिसने गैलेक्सी को पार किया था, लेकिन ये हमारे लिए असंभव है, और इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तभी हम देखते हैं कि शुयान उसको समझा रही होती है और बता रही होती है उसके बारे में। तभी हम देखते हैं कि यांग यू को, जो कि कुछ तो भी सोच रहा होता है, और वो उठ जाता है और कहता है कि मैं गैलेक्सी को क्रॉस करूँगा और उसके बाद मैं अपने घर जाऊँगा, और इस सब मिसियान को बता रहा होता है, और वो उठ करके दोनों भी उठ जाते हैं और आगे चलने लगते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है दूसरे दिन का सुबह का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पर उनके सामने से एक जहाज़ गुजर रहा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों भी उस जहाज़ को देख रहे होते हैं झाड़ियों में छुप, और तभी हम देखते हैं कि वो उन दोनों की आंखें उन झाड़ियों में से चमक रही होती है। और हम देखते हैं कि अगले ही सीन में जो कि शुयान होती है वो यांग यू से कह रही होती है कि ये जहाज़ एक व्यापारी जहाज़ लगता है, मुझे नहीं पता कि ये किस फैमिली का होगा। और तभी हम देखते हैं यांग यू को, जो कि कह रहा होता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले मुझे कुछ कपड़े चाहिए, और मुझे लगता है कि मेरी नोज़ ब्लीड होने के कारण ही मैं मारा जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो छलांग लगाते हुए चुपके से वहाँ पर उस जहाज़ के ऊपर जाने लगता है, और मिसियान कह रही होती है ज़रा संभल कर। तभी हम देखते हैं कि वो उस जहाज़ के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाता है। तभी हम देखते हैं कि शुयान कहती है वो वापस क्यों नहीं, 1 घंटे बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, और वो कहती है कि वो वापस क्यों नहीं आया, वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। तभी हम देखते हैं शुयान को जो कि वो अपने आगे देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है और देख रही होती है। तभी हम देखते हैं यांग यू को, जो कि उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं, और वो कह रहा होता है अरे नहीं ये तो बहुत सारे लोग हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लोग कह रहे होते हैं उसके पीछे भागते हुए कि तुम हमारी लेडी के कमरे में घुसने की हिम्मत करता है, और उसको रोको, इस बदमाश को मार डालो, वो कह रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यांग यू को, जो कि बहुत ही तेज़ी के साथ उनके आगे भाग रहा होता है, और तभी वो शुयान को देखता है और उससे कहता है कि शुयान यहाँ से भागो। तभी हम देखते हैं कि शुयान के ऊपर बिजली कड़क चुकी होती है, और वो पत्थर की मूर्त बन चुकी होती है, और उसको क्रैक आ जाता है, और वो कह रही होती है अरे नहीं तुम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तभी हम देखते हैं कि वो उसको पकड़ लेती है और उससे कुछ तो भी कहती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धुआं होने लग जाता है, और वहाँ पर वो कहती है कि ये क्या डकैती है, ये क्या चोरी का है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धुआं होने लगता है, और वो शुयान कह रही होती है कि अपने कपड़े बदल लो। तभी हम देखते हैं कि यांग यू शुयान को देख करके कह रहा होता है वाह शुयान कितनी ब्यूटीफुल दिखती है। तभी हम देखते हैं कि वो कह ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि शुयान बड़ा फनी सा फेस बना करके उससे कह रही होती है प्लीज़ यांग यू अपने आसपास ज़रा देखो। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की वो आसपास अपने देखता है और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, और हम देखते हैं कि वो उसके चारों तरफ लोग होते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं उसके ऊपर। तभी हम देखते हैं उस लड़की को, जो कि उसके पीछे भाग रही होती है, वो कहती है अपने लोगों से कि इस बदमाश को पकड़ लो। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से सारे बंदे चिल्लाने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं यांग यू को, जो कि कह रहा होता है खैर हम कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले, और तुमने मुझे बदमाश कहा तो लोग गलत समझेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया है। तभी हमें उसके बारे में बताया जाता है द फर्स्ट डॉटर ऑफ जियांग फैमिली, जियांग यूटोंग, उसका नाम होता है जियांग यूटोंग। तभी हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है, यांग यू कह रहा होता है कि मजाक मत करो यंग लेडी, ये कपड़े शुयान के हैं, और गलत को सही मत बताओ और सही को गलत मत बताओ। तभी हम देखते हैं कि शुयान बाद में कह रही होती है कि ये कितना बेशरम बंदा है ये,
यांग यू से कह रही होती है। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अल्टीमेट डीमन पे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांग यू देखते हैं कि यांग यू जियांग टोंग से कह रहा होता है कि ये तुम गलत को सही बताना बंद कर दो, और तभी हम देखते हैं शुयान को जो कि कह रही होती है कि क्या ही बेशरम बंदा है ये। तभी हम देखते हैं हमारे एपिसोड 23 की शुरुआत हो जाती है और हम देखते हैं यांग यू को जो कि कह रहा होता है शुयान इन कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके जैसी दिखती हो। ये सब वो तो अपनी अपीयरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और वो उसको अगली कहकर उसको चिढ़ाने लगता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जियांग टोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए यांग यू से कहती है, वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगली कहने की, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, यांग यू के ऊपर चिल्ला रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने भाई को बुला कर लाती है जिसका नाम जियांग जी होता है, और वो अपने भाई से चिल्ला करके कह रही होती है ब्रदर जाओ और उसको मार डालो। तभी हम देखते हैं कि तभी हमें बताया जाता है कि ये जियांग फैमिली का यंग मास्टर जियांग जी है। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि यांग यू से तुम मेरी बहन ने तुम्हें कपड़े चुराते हुए देखा, तुम अब इससे इनकार करते हो क्या। तभी हम देखते हैं कि वो उससे ये सब कह रहा होता है, और तभी हम देखते हैं यांग यू को जो कि कह रहा होता है कि इस बात को नज़रअंदाज करना तो आपके लिए शर्मनाक है, मैंने खुद इस ड्रेस को बनाया है। वो ये सब कह रहा होता है कि मैंने अपने आप ही उस ड्रेस को बनाया था। तभी हम देखते हैं जियांग टोंग को जो कि झपट्टा मारते हुए यांग यू के ऊपर जा रही होती है और कह रही होती है कि आज मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पीटूंगी। तभी हम देखते हैं कि यांग यू कह रहा होता है कि क्या ये सब मुमकिन है, पागल लड़की मत बनो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि तभी हम देखते हैं यांग यू को जो कि अपने हाथ पर एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और उससे एक छोटी सी बॉल बना लेता है एनर्जी से बनी हुई। तभी हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को घुमाता है और वहाँ पे एक ज़ोरदार ब्लो होता है एनर्जी से, और हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को ज़ोर से घुमाता है और वहाँ पर एक एनर्जी का ब्लो हो जाता है, और हम देखते हैं कि जियांग टोंग वहाँ से रोते हुए नीचे की ओर गिर रही होती है और वो बहुत ही चिल्ला रही होती है और रो रही होती है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में वो जा करके ज़मीन में धड़ाम करके गिरती है और कहती है आउच। तभी हम देखते हैं वहाँ पर खड़े हुए जियांग फैमिली के लोगों को जो कि चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं क्या हमारी यंग लेडी को एक ही झटके में नीचे गिरा दिया, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अब हमें उससे हरा नहीं सकते, तो हम अब चुपके से यहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं जियांग जी को जो कह रहा होता है ये तो स्पिरिचुअल लेवल पर है, बहुत बढ़िया, ये तो कुछ कपड़े हैं। तभी हम देखते हैं वो उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि ये तो बस कुछ कपड़े हैं, आप इसे ले सकते हैं। तभी वो फिर से उसे ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कि अगर आप हमें शहर वापस लाने में मदद करेंगे तो मेरे पास आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड मैं आपको दूंगा। तभी हम देखते हैं कि उसकी बहन चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि भाई इसने मेरे कपड़े चुराए हैं, क्या आप सच में आपकी। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी बहन को चुप कराते हुए हंस रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि शट अप। तभी हम देखते हैं कि उसकी बहन पीछे से छोटे बच्चों की तरह रो रही होती है और उससे कुछ कह रही होती है। तभी हम देखते हैं यांग यू और शुयान को, तो वो उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो उससे पूछते हैं क्या ये सच में तुम्हारी छोटी बहन है। तभी जियांग जी कहता है कि आपको क्या लगता है, वो यांग यू से अपनी उसने की हुई ऑफ़र के बारे में पूछ रहा होता है। तभी हम देखते हैं यांग यू को जो कि मस्त सीटी बजाते हुए कह रहा होता है कि वो कहता है क्योंकि तुम मुझे ईमानदारी से इनवाइट कर रहे हो तो मैं अपनी इच्छा से सहमति करता हूँ तुम्हारे साथ चलने में। तभी हम देखते हैं जियांग जी को जो कि कहता है कि यांग यू की ओर देखते हुए कहता है कि एक आदमी के लफ्ज़, और वो इतना आधी बात करता है। तभी हम देखते हैं यांग यू को जो कि उसकी बात को पूरा करता है कि एक आदमी के लफ्ज़ कभी भी वो वापस नहीं लेता। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में ताली देते हुए कह रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की तरफ देख करके स्माइल कर रहे होते हैं और अपने हाथ को बंद करके एक दूसरे के हाथ से टकरा दे हैं। तभी हम देखते हैं यांग यू के पीछे से एक डेविल निकलता है और वो कहता है कि हमें यहाँ पर कोई भी जानता नहीं है और हमको इन्हें गाइड करने की ज़रूरत है, उसे बहला फुसला कर अपना नौकर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और यांग यू कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तभी हम देखते हैं कि शुयान को वो उन दोनों को देख करके बहुत ही ज़्यादा अजीब सा रिएक्शन उसका होता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही ज़ोर से हंसने लगते हैं एक दूसरे के साथ में खड़े होकर। तभी हम देखते हैं शुयान और उस जियांग की बहन को जो कि कह रही होती है कि ये दोनों बेवकूफ़ हैं, और हम देखते हैं जियांग की बहन को जो कि रो रही होती है, उसके मुंह पे टेप लगा होता है। तभी हम देखते हैं जियांग फैमिली की मर्चेंट शिप को, और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और हमें उसको दिखाया जा रहा होता है दूसरी तरफ से भी, और उसके ऊपर बहुत सारे बंदे होते हैं और उसके ऊपर वाइट कलर के फ्लैग लगे होते हैं। तभी हम देखते हैं जियांग को जो कि यांग यू के पास में जाकर के खड़ा होता है और वो यांग यू से कुछ तो भी कह रहा होता है। तभी हम वो यांग यू से कहता है कि ये 4 फैमिली का खजाना है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू उससे कहता है कि मैं ये कुछ तो तुम्हारे पावरफुल लोग मर चुके हैं और तुम चाहते हो कि मैं
खजाने की लूट को रोकने के लिए तुम्हारे शील्ड के रूप में तुम्हारे साथ में चलो। तभी हम देखते हैं कि जियांग जी कहता है कि हाँ हाँ, और इस सबके बाद मैं आपको एक अच्छा सा रिवॉर्ड दूंगा। तभी हम देखते हैं यांग यू को जो कि कह रहा होता है मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ, और कहता है कि अरे हंसते हुए कहता है कि मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। यहीं पे हमारे हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अल्टीमेट डीमन पर। जैसा कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांग जी और यांग यू आपस में हंस रहे होते हैं और उसे देखकर शुयान कह रही होती है कि ये दोनों भी बेवकूफ़ हैं। और हम देखते हैं कि जियांग टोंग के मुँह पर टेप बंधा लगा होता है और वो रो रही होती है। तभी हम देखते हैं यांग यू को जो कि कह रहा होता है तुम चिंता मत करो, मैं इस सब में माहिर हूँ, वो ये सब मैं इसमें सब में एक्सपर्ट हूँ। तभी हम देखते हैं और अभी हमारे एपिसोड 24 की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग जी और यांग यू एक कमरे में आते हैं, वहाँ पे ढेर सारे लोग बैठे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि टेबल पर हाथ पटकते हुए खड़ा होता है और कह रहा होता है जियांग जी से। तभी वो बंदा कहता है कि जियांग जी तुम्हें जो 5 एलिक्सर मिले हैं वो तुम हम सबको सौंप दो। और हमको उसके बारे में बताया जाता है कि वो कियान फैमिली का जियांग चेन है। तभी हम देखते हैं जियांग जी को जो कि कह रहा होता है कि जियांग चेन से कहता है कि मिस्टर जियांग यू ने इसे एक निराशाजनक बॉडी में निकाला था और मैं इसे तुमको क्यों दे दूँ। तभी हम देखते हैं जियांग चेन को जो कि उसके पास में आ जाता है और कहता है कि ये मुझे दे दो, नहीं तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना है निर्दयी होने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो अपना गुस्से से अपना फायर निकाल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जियांग जी उससे कहता है कि ये सब तो सिर्फ तुम्हारे सपने में ही होगा। तभी हम देखते हैं जियांग चेन को जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है जियांग जी से कि तुम मेरे सामने अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो और मेरे सब्र का इम्तहान मत लो। और वो उसकी ओर अपने हाथों पर फायर लेकर उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपना अटैक लेकर उसके पास में आ जाता है। तभी उसके बीच में यांग यू आ जाता है और वो उसको देखकर हैरान हो जाता है और वो अपना हाथ थोड़ा सा पीछे लेने के लिए बढ़ता है लेकिन ले नहीं पाता। और तभी हम देखते हैं कि यांग यू अपने पावर से उसका अटैक को रोक देता है वहीं पर और उनके दोनों के अटैक न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उनकी पावर की वजह से वहाँ पर एक ज़ोरदार एनर्जी वेव निकलती है जिससे कि बाकी सारे लोग पीछे की ओर हटने लगते हैं और उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है यांग यू और उस जियांग चेन को जो कि अपने हाथों पर एनर्जी लेकर के एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और अपना मुक्का लेकर एक दूसरे की ओर बढ़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं यांग यू को जो कि कह रहा होता है जियांग टोंग से कि तुमने मुझसे एक वादा किया, और वो कहता है कि अपने वादे से पीछे मत हटना। और तभी हम देखते हैं वो अपने हाथों पर एनर्जी निकालने लगता है। तभी हम देखते हैं जियांग टोंग को जो कि कहती है कि तुम्हें मुझे बार बार याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, इसके बारे में पता है। तभी हम देखते हैं लोगों को जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं कि ये लड़का कौन है और ये स्पिरिचुअल लेवल, लोग कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल लेवल के हमले का सामना कैसे कर सकता है, इसका विरोध करना और ऐसे तो हमारे जियांग चेन का प्लान फेल हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जियांग चेन को जो कि कह रहा होता है कि मैंने स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत कुछ हासिल किया है और तुमको क्या पता है, और मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर सकता हूँ, इसीलिए मैं नहीं हारूंगा। तभी हम देखते हैं यांग यू को जो कि अपने पास में रखे हुए टेबल को उठा लेता है और उस बिल्ली पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है और वो टेबल को बड़ी जोर के साथ उस बिल्ली के सिर पर मार देता है और कहता है कि भाग जाए यहाँ से बिल्ली कहीं की। तभी हम देखते हैं कि वो टेबल उस बिल्ली के सर के ऊपर लग जाता है और वो टूट जाता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं। और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि वो बिल्ली को चोट लगी होती है और वो बेहोश पड़ी होती है। तब उसके साथ ही में जियांग चेन भी वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू अपने हाथों को झटकते हुए हंस रहा होता है और एक क्रीपी सी स्माइल दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जियांग जी के पास से एक आत्मा निकल रही होती है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं जियांग जी को जो कि कह रहा होता है कि यांग यू बहुत ही बढ़िया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तभी हम लोगों से पूछता है कि क्या आपको मेरे स्पिरिचुअल एलिक्सर के बारे में कुछ पता है। तभी हम देखते हैं लोगों को जो कि कहते हैं कि हमको उस एलिक्सर से कोई लेना देना नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई एक बंदा आ जाता है जिसका नाम ली होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के स्पिरिचुअल एलिक्सर के बारे में कोई परवाह नहीं है, अब हम बात कर रहे हैं कि इस जेड चेस्ट को कैसे ओपन करना है। तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा आ जाता है और वो कहता है कि हमने इसे चारों फैमिलीज़ के में बराबर बांटने का प्लान बनाया था, लेकिन कोई भी इसे खोल नहीं पाया। अब तुम मेरी तशरीफ ही चारों फैमिलीज़ में बांट सकते हो। तभी हम देखते हैं जियांग जी को जो कि कह रहा होता है कि मेरे पास एक रास्ता है और वो यांग यू की। तभी हम देखते हैं जियांग जी उन सभी से कहता है कि यांग यू बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है, क्या प्लीज़ इसे खोलने का मौका दे सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वो यांग यू की ओर देखता है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू वहाँ से फुर हो चुका होता है, गायब हो चुका होता है और हम देखते हैं कि जियांग जी उसको ढूंढ रहा होता है, बहुत ही फनी तरीके से इधर उधर देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मिस्टर यांग यू तुम कहाँ चले गए। तभी हम देखते हैं
कि वो यांग यू को ढूंढ रहा होता है और यांग यू उसकी बहन के पास खड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारे भाई की मदद करूँगा तो तुम मेरा एक काम करोगी, जो मैं कहूँगा, तो क्या तुम्हें और अपने पैरों को धोने दूँ या फिर मैं तुम्हें अपने साथ सोने दूँ, मेरी नौकरानी बनने के बारे में क्या ख्याल है। तभी हम देखते हैं जियांग जी उसके कान में आकर के कहता है, क्या सर आप मुझ पर एक छोटा सा फेवर कर सकते हो। और तभी वहाँ पर खड़े लोग कहते हैं कि आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो और हमें आपकी मदद चाहिए, ये तो आपके लिए एक पीस ऑफ केक है, हम इंतज़ार करेंगे और आपको देखेंगे मिस्टर यांग यू। तभी हम देखते हैं यांग यू के हंसते हुए कहता है कि तो बाद में तुम लोग पछताना मत। और तभी हम देखते हैं कि लोग उसके हथियार को, वो अपने पास से एक हथियार निकाल लेता है और सभी लोग उसके तलवार की ओर देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, अरे नहीं, क्या ही बड़ा हथियार है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू उस चेस्ट की ओर बढ़ जाता है और उसे ओपन करने के लिए उस पर हमला करने लगता है। तभी सारे बंदे उछलकर उससे कहते हैं कि नहीं नहीं, रुक जाइए, यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अल्टीमेट डीमन पे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांग यू अपनी बड़ी सी तलवार निकाल लेता है और सभी लोग उसकी तलवार को देख करके हैरान हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो उस चेस्ट की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो सभी बंदे उसको रोक रहे होते हैं, तभी भी वो हमला कर देता है वो चेस्ट पर। इसी के साथ हमारी एपिसोड 25 की शुरुआत हो जाती है और हम देखते हैं एपिसोड की शुरुआत में कि उसने यांग यू ने अपनी तलवार से चेस्ट पर हमला कर दिया होता है और वो तलवार उसके हाथ से छूट करके गोल गोल घूमते हुए पीछे जो कियांग चेन पड़ा होता है उसके ऊपर जियांग चेन पड़ा होता है उसके पास में जा करके गिरती है, बिल्कुल उसके दोनों टांगों के बीच में। और वो तलवार को देख करके हैरान हो जाता है और घबरा जाता है और चिल्ला रहा होता है। और हम देखते हैं तभी वो कहता है कि क्या इस चेस्ट को तोड़ना इतना मुश्किल है, तुम भाड़ में जाओ यांग यू, अगर मैं तुम्हें हरा नहीं पाया तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगा। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं यांग यू को, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और कह रहा होता है कि मुझे एक बार और इसे काटने दो। तभी हम देखते हैं कि वो अपने पास से उससे भी बड़ी शॉट निकाल लेता है और वो उसको काटने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि लोग उसको पकड़ने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि मिस्टर यांग यू प्लीज़ ऐसा मत करो, आप इस चेस्ट के अंदर की चीज़ों को भी बर्बाद कर देंगे। तभी हम देखते हैं जियांग जी को, जो कि यांग यू के पास हमें आकर कह रहा होता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो। तभी हम देखते हैं यांग यू को, जो कि कह रहा होता है, मैं क्यों इसके बारे में चिंता करूँ, ये मेरा थोड़ी ना है। तभी हम देखते हैं कि जियांग जी उसके कान में कह रहा होता है कि अगर तुमने इसे खोल दिया तो मैं इसे तुम्हारे साथ में शेयर करूंगा। तभी हम देखते हैं यांग यू को, जो कि कह रहा होता है कि ये सारी बातें तो तुमको मुझे पहले बताना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि वो पीछे से सभी बंदे उसकी तरफ देख रहे होते हैं और शुयान भी देख रहे होते हैं और सभी कह रहे होते हैं कि क्या ही बेशरम बंदा है ये। तभी हम देखते हैं शुयान को, जो कि कह रही होती है कि यांग यू से कि यांग यू तुम अपनी स्पिरिट एनर्जी से बाई और के 5वें मेन पॉइंट पर और चेस्ट के पीछे 3रे मेन पॉइंट पर में डालने की कोशिश करो अपनी स्पिरिट एनर्जी को। तभी हम देखते हैं कि लोग उससे शुयान को देख करके कह रहे होते हैं, ये क्या ही खूबसूरत लड़की है, ये ब्यूटी कौन है। तभी हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है कि मैं सच में जाकर के उससे बात करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि चेस्ट के यांग यू वैसा ही करता है जैसे शुयान ने उसको बताया होता है और वो उसमें अपनी स्पिरिट एनर्जी को डालने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो चारों तरफ फैलने लगती है और यांग यू अपनी आंखें बंद कर लेता है उस रोशनी की वजह से, वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। तभी हम देखते हैं कि चेस्ट के अंदर कुछ गोल्डन रंग का चमक रहा होता है, वो होते हैं मार्शल आर्ट स्किल्स होती हैं। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग उस मार्शल आर्ट स्किल के आसपास में आ जाते हैं और कह रहे होते हैं ये तो फायर पाल्म मिड हायर रॉयल स्किल है। तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर चार तरह की स्किल होती हैं। तभी सभी बंदे उसको घेर के कह रहे होते हैं ये तो स्टॉर्मी टाइड पाल्म है और ये एक येलो स्टेज मीडियम ग्रेड मार्शल आर्ट स्किल है। तभी हम देखते हैं कि सभी बंदों की आंखें उसे देखकर चमकने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू आकर के उस चेस्ट को बंद कर देता है और कह रहा होता है कि ये सब तो हमें। यांग यू बड़ी तेज़ी से आकर के उस चेस्ट को बंद कर देता है और कह रहा होता है सभी लोगों से अपनी तलवार निकाल करके कि मैं जब हर कोई इस मार्शल आर्ट्स को चाहता है तब मैं इसे 4 हिस्सों में काट देता हूँ और तुम सब आप में बांट देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी तलवार निकाल कर उसकी ओर बढ़ जाता है और लोग कह रहे होते हैं नहीं नहीं मिस्टर यांग यू शांत हो जाओ, आपको रुकना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि सभी बंदे उसको पकड़ लेते हैं और यांग यू अपनी बड़ी तलवार लेकर के उसकी ओर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अगर मैं इसको काटूंगा नहीं तो हम इसको आपस में कैसे बांटेंगे। तभी हम देखते हैं कि सभी बंदे उसकी ओर देख करके हैरान हो जाते हैं। तभी जियांग चेन कहता है कि मैं इसको अपने पास में ही रखूँगा और
तुम अपने सिटी में लेके जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ये सब कह रहा होता है और सभी बंदे उसकी ओर देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जियांग चेन को, जो कि कह रहा होता है कि कियान परिवार सबसे बेईमान है, मुझे इसे अपने पास रखना चाहिए। सभी बंदे उसको थम्स अप कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वोंग फैमिली का यंग मास्टर, ये वोंग फैमिली का यंग मास्टर है, सफ़ेद वाला बाल वाला, वो कहता है कि जियांग फैमिली बेहतर नहीं है, मुझे इसे रखना चाहिए, हाँ मुझे इसे रखने दो। तभी हम देखते हैं कि वो सभी बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं और कह रहे थे कि मैं इसे रखूँगा, यहाँ से चले जाओ, क्या तुम इसको रखना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि सभी आपस में ही लड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यांग यू कहता है कि तुम सब मेरी बात सुनो, क्यों नहीं सुनते। तभी हम देखते हैं कि वो लोग सभी कह रहे होते हैं उससे कि क्या तुम्हारे पास इससे भी बेहतर कोई आइडिया है। तभी हम देखते हैं यांग यू को, जो कि बड़ी स्टाइल से खड़ा होता है और कह रहा होता है कि स्पष्ट और स्पष्टवादी, निष्पक्ष और अक्षम्य न्याय और अखंडता कभी पक्ष नहीं लेते। तभी वो कहता है कि मुझे इसे रखने दो, मैं तुम में से किसी को भी इसे लेने नहीं दूंगा और मैं कभी भी किसी की साइड नहीं लूँगा। तभी हम देखते हैं जियांग जी को, जो कि कह रहा होता है कि यहाँ मेरे पास आओ, पहले जो आएगा वो पहले पाएगा। तभी वो कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए मंजूर हूँ। तभी तो जियांग जिन कहता है कि मुझे इस बात से इतराज़ है, इसमें उसे रखने की लायक क्या बात है, इसमें उसको रखने के लायक क्या बात है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू बड़े जो उसके साथ कह रहा होता है कि ऑफकोर्स कि मेरे पास पावर है, इसीलिए मैं इसको रखने के लायक हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहीं पे हमारे चैप्टर का एंड होता है और चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी जरूर करना भाई। तो हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अल्टीमेट डीमन पर। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड पे देखा था कि जियांग जी यांग यू से कहता है कि मैं तुम्हारे साइड में आने के लिए तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं कि जियांग चेन कह रहा होता है कि मैं इसके खिलाफ हूँ। और हम देखते हैं कि यांग यू कहता है कि मेरे पास इसके लिए एक परफेक्ट रीज़न है, ऑफकोर्स मेरी पावर ये रिजल्ट है। तभी हम देखते हैं कि वो अपना हाथ टेबल पर पटकता है और इसी के साथ हमारे एपिसोड 26 की शुरुआत होती है। तभी एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उसने जो उस टेबल पे हाथ मारा होता है वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसे देख करके जियांग चेन इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि ज़रा रुको, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि सभी बंदे जियांग चेन की ओर देखने लग जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो चुका होता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वोंग फैमिली के यंग मास्टर को, जो कि कह रहा होता है कि मिस्टर यांग यू आप बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, मैं आपको रखने देने के लिए सहमत हूँ। तभी हम देखते हैं ली फैमिली वाले भी यही कह रहे होते हैं और सभी बंदे वही कह रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यांग यू को, जो कि कह रहा होता है कि अच्छा तो ठीक है, मैं अब इसे अपने पास ही रखने वाला हूँ और किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने मन में कह रहा होता है कि बेवकूफ़ कहीं के, यह मार्शल आर्ट बुक तो मेरा है। और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा मुँह बना लेता है और हंस रहा होता है और वो सभी से कहता है कि ये कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं और अपने मन में खोया रहता है। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि अब ये सब ख़त्म हुआ और यहाँ से जाने का वक्त है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और उनके पीछे से जियांग चेन जो होता है वो उनको देख रहा होता है और गुस्सा कर रहा होता है और कह रहा होता है कि लालत है, उस कमीने को जल्दी ही या बाद में मैं उसे मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ उसके पास में वोंग फैमिली का यंग मास्टर आ जाता है और वो कहता है कि यंग मास्टर जियांग चेन, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जियांग चेन कहता है कि आपने भी अभी तो जेड बुक रखने के लिए उसका साथ दिया था और आप मेरी क्या मदद करेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो आमने सामने खड़े होते हैं और तभी हम देखते हैं कि वोंग फैमिली के यंग मास्टर उससे कहते हैं जियांग चेन से कि हम उससे जेड बुक को छीन लेते हैं और उसके बाद हमें इसे किसी के साथ में बांटने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। और तभी हम देखते हैं जियांग चेन को, जो कि वोंग फैमिली के यंग मास्टर से कह रहा होता है अच्छा तो आप क्या चाहते हैं इस सब के बाद। जियांग चेन या वोंग फैमिली के यंग मास्टर से कह रहा होता है कि आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा इसके बदले में। तभी हम देखते हैं वोंग फैमिली का यंग मास्टर कहता है कि मुझे किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मगर वो लड़की जो उसके साथ है मुझे उसमें दिलचस्पी है। तभी हम देखते हैं कि वो कह ही रहा होता है और अपनी क्रिप्टी सा लुक दे रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि शुयान यांग यू से कह रही होती है कि मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने में सबसे मेन बात यह है कि उसकी स्किल को फील करो। और हम देखते हैं यांग यू को, जो कि अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि शुयान फिर से उससे कहती है कि तुम्हारे लिए ये सब करना बहुत बेकार है। और तभी हम देखते हैं यांग यू को, जो कि अपना ही मन में खोया हुआ होता है और कह रहा होता है कि मेरे पास अपना ही एक तरीका है इसके बारे में। तभी हम देखते हैं कि वो सोच रहा होता है और बड़ी स्टाइल से कह रहा होता है, क्योंकि उसके पास में वो क्रिएचर वाली बुक है और वो कहने लगता है कि मेरी क्रिएचर बुक मार्शल आर्ट टेक्निक को अलग कर सकती है और मुझे चेक करने के लिए दो कि ये काम करता है कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो अपने चेक करने लगता है उस टेक्निक को कि वो अलग होती है कि नहीं और वो देख रहा होता है उसको और वो कहता है कि मुझे इसको चेक करना होगा कि ये काम करता है कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शुयान बेड पर लेटे लेटे कहती है कि क्या तुम सोचते हो
ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर ये मैंने अपनी ताकत को सील नहीं किया तो मैं 1 सेकंड में इस तरह की बहुत सारी स्किल्स ले सकती हूँ, पर ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तभी हम देखते हैं कि वो उस स्किल को मास्टर कर चुका होता है और सीख चुका होता है इतनी जल्दी, और वो उसको प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसको प्रैक्टिस मास्टर भी कर लेता है और प्रैक्टिस भी कर लेता है, और दरवाजे की ओर पर एक अटैक करने के लगता है और वो दरवाजे की तरफ एक अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि शुयान को, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कह रही होती है कि क्या ये इसने इसे कैसे कर लिया। तभी हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, आया हुआ होता है कि यहाँ पर क्या हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि वो ये वोंग फैमिली के यंग मास्टर को और जियांग चेन को, जो कि चुपके चुपके यांगियो के कमरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो यांगियो के कमरे के सामने पहुंच जाते हैं और कह रहा होता है वो कि वो लड़का सिर्फ तो स्पिरिचुअल लेवल के, बिना किसी मार्शल आर्ट्स स्किल के स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंच चुका है। और तभी हमें तीसरे बंदे को दिखाया जाता है, जो कि वोंग फैमिली का मास्टर होता है, मास्टर वोंग। तभी हम देखते हैं कि तभी जियांग चेन कहता है कि चलो बहुत ही ज़्यादा बकवास हो गई यहाँ पर, और अब चलो इसके ऊपर हमला करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियांग चेन उसके दरवाजे पर, यांगियो के दरवाजे पर हमला कर देता है और कह रहा होता है कि ये यांगियो, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि जियांग चेन उसके यांगियो के कमरे का दरवाज़ा तोड़ चुका होता है, और तभी हम देखते हैं कि वो उस कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी तरफ स्टॉर्मी टाइड पाल्म आ रहा होता है, और वो उसको देख करके बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि उसको वो पाल्म लग जाता है, और यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड होता है, चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।